जय हिंद दोस्तों जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए हमें घिसना तो पड़ेगा ही। जब तक हम घिसेंगे नहीं तब तक हम कुछ कर पाएंगे नहीं। हम जब 5वीं 6वीं कक्षा में थे तो एक हमको बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई जाती थी, जिस कहानी को सुनकर बहुत मोटिवेट भी होते थे और आपने भी अक्सर इस कहानी को सुना होगा। इस कहानी को फिर से आप सुनिए दोस्तों, अगर आपको इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल वाली फीलिंग आएगी। इस कहानी को पूरे सुनिए और समझिए। कहानी कुछ इस प्रकार से थी कि एक लड़का था, वो कहीं पढ़ने गया था। अभी हम देख रहे हैं तो हर एक जगह पे एक स्कूल बन चुकी है, लेकिन पहले के युग में ऐसा नहीं था। हमें कहीं पे जाना पड़ता था, दूर जाना होता था और वहाँ पे ही रहकर हमको पढ़ना था। जैसे कि अभी हम देखते हैं हॉस्टल, उसी टाइप का था। पहले हमको वहाँ पे जाकर पढ़ना होता था। अब वहाँ पे वो लड़का गया था पढ़ने, लेकिन उसको पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगती थी। उसको जब भी पढ़ाया जाता था वो किसी और कार्य में बिजी हो जाता था। उसको थोड़ा सा भी दिमाग में किसी भी बात को नहीं घुसती थी, वो किसी और ही कार्य में बिजी रहता था। इस बात को देखकर उसके जो टीचर थे वो बहुत ही तंग आ चुके थे और उन्होंने कहा, भाई अब तुम नहीं पढ़ पाओगे मेरे से, तुम जाओ अपने घर। और उसको वहाँ से वो भेज दिया और भेजते बस उसको चने दे दिए, जो जाओ तुम रास्ते में खाना, या तो फिर सत्तू दे दिए कि जाओ तुम रास्ते में खाना। क्योंकि पहले के अगर ज़माने में हम देखें तो वहाँ पे हमको ना बाइक थी ना साइकिल थी, हमको पैदल ही कहीं जाना होता था या तो फिर आना होता था। तो इससे उसको जाने में दिन भी लगती तो वो कहीं खा भी लेता। अगर उसको भूख तो लगेगी ही, ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो निकल चुका अपने घर के तरफ और जैसे ही वो रास्ते में गया तो उसको भूख लग गई। अब भूख लगने के साथ उसने एक कुआं को ढूंढा और कुएं पर बैठा और वहाँ पे उसने चने खा लिया। और फिर वो जो पानी पीने गया तो अगर आप देखे होंगे पहले जो भी कुएँ थे, तो अगर हम वहाँ से बार बार अगर रस्सी को खींचेंगे, निकालेंगे बाल्टी से पानी, तो वहाँ पे निशान पड़ जाते हैं। मतलब कि अगर बार बार खींचने से निशान देखेंगे पड़ जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। तो कुछ इसी प्रकार से हुआ था और कुआं भी बहुत ही पुराना था। आपको पता ही होगा पहले के ज़माने में कुएं ही होते थे। तो वो उसको देखा और उसको देखने के बाद से उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा ये घिस सकता है तो मैं अगर अपने दिमाग में घिसूँ तो मुझे क्यों ना, मतलब कि वहाँ पे वो दरार पड़ चुकी थी घिसने के कारण। उसने भी सोचा मैं भी अगर इतना ही घिसूँ तो क्यों ना मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊँगा, क्या है आखिर। तो इसके लिए उसको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उसको मोटिवेशनल फीलिंग हुई उस कुएं को देखकर। तो इंसान के जीवन में कब कैसे मोटिवेशनल वाली बातें घुस जाए ये तो नहीं पता, लेकिन हमको सबसे पहले घिसना ही होगा। जैसे कि आप कुएं में देखेंगे कि वो घिसा तो वहाँ पे दरार पड़ गई, मतलब कि हमको भी वैसे ही अपने दिमाग के अंदर घिसना है। मतलब कि कोई भी कार्य उसको मेहनत करना है। अगर मेहनत करेंगे तभी हम आगे सक्सेस हो पाएंगे। कुछ इसी प्रकार से होता है हमारे जीवन का रूल्स। हमको जीवन में आगे बढ़ने के लिए अगर हम कोई भी सपना देखते हैं, अगर वो जाग कर सपना देखते हैं वही पूरा होता है। अगर हम सो के सपने को देखते हैं तो सपने बिल्कुल भी पूरा नहीं होगा। और आप यकीन मानिए, आप चाहे कितना भी कोशिश कर ले वो सपना पूरा नहीं होगा। तो इसके लिए आपको कोई भी सपना उसको जाके ही देखना होगा और देखने के बाद से आपको उस सपने को पूरा करने के लिए घिसना पड़ेगा। मतलब कि मेहनत करना पड़ेगा और इतनी मेहनत करना पड़ेगा कि आपका वो सपना पूरा हो जाए और आपको अधूरे उस सपने को नहीं छोड़ना है, जिस भी आप सपने को चाहते हो पूरा करने का। तो इसके लिए आप जीवन में मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए और जो भी मेहनत कीजिए खामोशी से कीजिए, ताकि आपकी जो भी सफलताएं हो शोर मचा दें। और जब भी आप मेहनत खामोशी से करेंगे वही आप सफल होंगे। अगर आप शोर मचा के कोई भी मेहनत कर रहे हो तो यकीन मानिए आप सक्सेस तो नहीं हो पाओगे। आप जो कर रहे हो वही करोगे। तो इसके लिए आपको जो भी करना है आप दिमाग से कीजिए, अपने दिल से कीजिए और आप जो भी कार्य में बिजी हो उसको अपने दिल से लगन से कीजिए। और उसके लिए आपको जोश जुनून बिल्कुल आपके अंदर होना बेहद ही ज़रूरी है। तो आप अपने काम में आज ही से बिजी हो जाइए और आपका जो भी कार्य है उसको अपने लक्ष्य को एक निर्धारित कर लीजिए। हाँ, मेरा ये सपना है, मुझे पूरा करना है, इसके लिए मैं घिसूँगा, मेहनत करूँगा, तभी जाकर आगे बढ़ूँगा। तो इसके लिए आप घिसिए और मेहनत कीजिए और अपने जीवन का जो भी कार्य है उसको सक्सेस कीजिए। जैसे कि उस बंदे ने वहाँ पे देखा और वो बंदा वहाँ से गया अपने मतलब टीचर के पास, और टीचर के पास जाने के बाद से उसने उस बात को अपने दिमाग में ले लिया था और दिल पे ले लिया था। उस दिन से उसने मेहनत करना चालू किया और वो इतना मेहनत किया कि वहाँ पे वो टॉपर हो चुका था। मतलब कि सबसे ज़्यादा पढ़ने में तेज वही था। तो जो फेलियर था वो पासियर हो गया, क्योंकि वो घिसना फिर से चालू कर दिया, अपने जीवन में मेहनत करना बिल्कुल ही चालू कर दिया। ज़रूरी ये नहीं कि हम फेल होते हैं, ज़रूरी ये है कि हम फेल से आगे कैसे बढ़े। मतलब कि हम कोई कार्य में अगर फेल हो जाते हैं तो फिर से आगे कैसे बढ़े, सबसे बड़ी बात यही होती है। तो इसको आगे बढ़ने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। हम तब तक मेहनत करें जब तक हमें फेल तो मिलती रहेगी, मतलब कि अब सफलता हमको जीवन में मिलती रहेगी, लेकिन हमको उसमें सक्सेस ढूंढना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो हम सबसे पहले अपनी सफलताओं की तरफ बढ़ते रहे। मतलब फेल होते हैं तो उससे हम पीछे ना हटे, अपने पाँव को आगे ही बढ़ाएं।
तो आपको यही सोचना चाहिए जीवन में कि हाँ मैं आगे ही बढ़ूंगा, मैं अपने पाँव को कभी पीछे नहीं रखूँगा अगर मैं फेल भी हो जाता हूँ अपने कार्य में। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो करते हैं समाप्त। आप हमको कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।